नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 4 और 5 की प्रयास 2 यानी 2022 के अंदर जो वर्कबुक आई है ब्रिज कार्य पुस्तिका जो गणित की है कक्षा 4 और 5 के लिए, उसके कार्यपत्रक नंबर 11, 12, 13 और 14 ये अपन हल करने जा रहे हैं आज। ये पेज नंबर 11 से 14 तक आपके दिए हुए हैं और इनको हल करेंगे। इससे पहले हम कार्यपत्रक 1 से 10 तक हल कर चुके हैं, जिसके वीडियो पहले अपलोड है। अभी तक यदि आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें। चलिए कार्यपत्रक को शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्यपत्रक, आज का कार्यपत्रक नंबर 11। क्या सीखने वाले हैं अपन? दक्षता 1 से 999 तक की संख्याओं को पढ़कर अंकों और शब्दों में लिख सकना सीखेंगे। यानी अपन 1 से 999 तक की संख्याएं हैं उसको अंकों में पहचानना और शब्दों में लिखना सीखने वाले हैं। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। संख्याएं पढ़कर सही शब्दों से मिलान कीजिए। क्या करना भाई? संख्याएं पढ़नी है और सही शब्दों से मिलान करना है। जैसे सबसे पहला दिया हुआ है 130, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये मिलाया हुआ ही है इसमें 130 से। अगला क्या है? 325। क्या दिया हुआ भाई? 325। आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है 325, तो इसको 325 से मिला देंगे। अगला है 409। यहाँ पर आपको 409 कहाँ लिखा हुआ दिख रहा है भाई? 409 है थोड़ा सा नीचे है, यहाँ देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ 409। तो ये 409 को ऊपर 409 से मिला देंगे, ठीक है ना। इस तरह से ये 409 मिल जाएगा। अगला है 290। कितना है भाई? 290 है। तो चलिए 290 को मिला देते हैं, ये हो गया 290 मिल गया। अगला है 305। तो अभी 305 को अपन मिलाएंगे, तो यहाँ पर आपको 305 सबसे ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह से आपको 305 को मिला देना है। अगला है 189, 189। कितना है भाई? 189 यानी 189 है। तो 189 आपको सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है 189, इससे मिला देंगे। अगला लिखा हुआ है 456। कितना लिखा हुआ भाई? 456, और यहाँ पर आपको 456 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इससे 456 को मिला देना है। इससे आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा हुआ है 297। कितना है भाई? 297। तो यहाँ पर 297 शब्दों में लिखा हुआ है, इससे मिला देंगे। और अगला है 548। कितना लिखा हुआ अंकों में भाई? 548। तो यहाँ पर 548 शब्दों में लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है। तो चलिए 548 को इससे मिला दीजिएगा। अगला है 736। कितना है भाई? 736। यहाँ पर लिखा हुआ है 736, इससे मिल जाएगा। अगला है 625। कितना है भाई? 625। यहाँ पर शब्दों में लिखा हुआ है 625। अगला है 832। कितना है भाई? 832। यहाँ पर लिखा हुआ है ये 832, इससे मिल जाएगा, ठीक है। अगला है 956, लास्ट है 956। तो ये 956 से मिल गया। इस तरह से ये कार्यपत्रक था आपका 11, जिसको आपको मिलान करना है, यानी अंकों और शब्दों में आपस में मिलान करना है। चलिए अगला कार्यपत्रक देखते हैं। कार्यपत्रक नंबर 12, दक्षताओं के क्रम में समझ। पहला है सवाल, छूटी हुई संख्याएं भरनी है। यहाँ पर आपको क्या है? जो संख्याएं नहीं लिखी हुई है वो आपको भरनी है। कैसे भरनी? बहुत ही आसान है। 201 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसके आगे क्या आएगा भाई? 202 आएगा। फिर क्या आएगा? 203 आएगा। इस तरह से आपको 204, 205 और 206 तक भर लेना है। तो आराम से आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे यहाँ लिखा हुआ है 345। 345 के बाद कितना आता है भाई? 346 आता है। फिर 347 लिखा हुआ ही है, आगे आएगा 348, आगे 349, ठीक है ना। तो इस तरह से आप भरते जाएंगे, आगे आ जाएगा 350। यह 350 तक हो जाएगा। अगला है 409 वाला। तो आपको पता है 409 के बाद क्या आता है भाई? 410 आएगा। फिर 411, फिर 412, 413 भरा हुआ है, आगे 414। तो इस तरह से आप 999 तक की संख्या है उसको आराम से सीख पाएंगे। अगला है 270। तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई? 271। यहाँ आ जाएगा 272, फिर 273 लिखा हुआ ही है, 274, और यहाँ आगे आ जाएगा 275, ठीक है। तो इस तरह से आपको संख्याओं को भरते जाना है। अगला है 488 शुरू किया है, तो यहाँ आ जाएगा 489 यानी 89। यहाँ आ जाएगा 490, 491, 492, यानी आपको यहाँ पर गिनती का अभ्यास हो रहा है। अगला है 773। तो यह क्या आएगा भाई? 774 आएगा। यहाँ 775 आ जाएगा, यहाँ 776 आ जाएगा, 777 लिखा हुआ है, यहाँ 778 आ जाएगा। इस तरह से आपको संख्याओं को भरते जाना है। अगला है 991। तो यहाँ आपके आ जाएगा 992, फिर 993, 994 भरा हुआ ही है, 995,
और 996। ठीक है, इस तरह से आपको भरना है। अगला है 576, तो यहाँ आ जाएगा आपका 577, 578 भरा हुआ है, 579 यानी 79 कहते हैं जिसको, फिर 580 और आगे आ जाएगा 581। इस तरह से कार्यपत्रक आप भरते जाएंगे। फिर 620 है तो 621, 622, 623 भरा हुआ है, 624 और 625 भरा हुआ है। तो इस तरह से आपका ये पहला सवाल पूरा हो गया। अब अगला है दी हुई संख्याओं के बीच में आने वाली संख्या लिखनी। दो दो संख्याएं दी हुई, आपको बीच वाली संख्या को भरना है। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है 78 और यहाँ दिया हुआ 80। 78 के बाद क्या आता है भाई 79 आता है, 79। 399 के बाद क्या आता है 400 आता है, बिल्कुल 401 से पहले। 417 के बाद क्या आएगा भाई 418 आएगा, बिल्कुल आप भर लेंगे आराम से। 169 के बाद 170 आएगा, आप आराम से भर सकते हैं। आगे 171 है। 528 के बाद क्या आता है भाई 529 आता है, 530 से पहले। 208 के बाद क्या आएगा भाई 209 आएगा। 355 के बाद 356 आएगा। ठीक है ना, आप आराम से भर रहे हैं। 460 के बाद 461 भरते रहें। 289 के बाद 290, 291 से पहले, और अंतिम है 478, तो यहाँ आ जाएगा 479। ठीक है, 479 ये आ गया। और आगे 480 है। यहाँ पर आपके दिनांक लग जाएगी, किस दिनांक को आपने ये कार्यपत्रक हल किया, और यहाँ आपके सर है जो साइन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका हो गया कार्यपत्रक नंबर 12। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 13 की ओर। 13 है इकाई और दहाई की संख्याओं को जोड़ सकना। क्या है भाई, इकाई दहाई की संख्याओं को जोड़ना है, यानी आपको जोड़ सिखाना है। क्या लिखा है, जोड़ कर लिखिए। तो यहाँ पर आपको घंटी गिननी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 लिखा हुआ भी है। फिर दूसरी बार 4 घंटियाँ हैं, 4 लिखा हुआ है। 9 और 4 कितने होते हैं भाई, यहाँ आपको 13 भर देना है। 9 और 4 13 हो जाएंगे। यहाँ 6 घंटी आपको दिख रही है, यहाँ 5 दिख रही है। 6 और 5 कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। तो ये जोड़ होती रहेगी। आगे लिखा है जोड़ और सिखाइए आपको। 4 और 2 कितने होते हैं, तो 6 होते हैं भाई। 9 और 5 कितने होते हैं, तो 14 होते हैं, यहाँ 14 भर देंगे। 8 और 8 कितने होते हैं, तो यहाँ 16 भरना है। 5 और 8 कितने होते हैं, तो 8 5 होते हैं 13। 7 और 7 कितने होते हैं, 7 7 14। 6 और 3 कितने होते हैं, तो 9 होते हैं। इस तरह से आपकी जोड़ हो जाएगी। अगला है दूसरा सवाल, खाली स्थान में सही संख्या को भरना है। क्या करना भाई, खाली स्थान में सही संख्या लिखनी, यानी जोड़ करने के बाद क्या आएगी, वो खाली जगह में भरनी। 1 और 7 कितने होते हैं भाई, यहाँ आपको 8 भरना है। 4 और 5 कितने होते हैं, 9 होते हैं। 6 6 कितने होते हैं, 12 होते हैं। आसानी से जोड़ कर लेंगे आप, बिना हासिल वाली जोड़ है। 8 और 3 कितने होते हैं, 11 होते हैं। 9 और 4 कितने होते हैं, 13 होते हैं, यहाँ आपको 13 भर देना है। 7 और 4 कितने होते हैं, 11 होते हैं। 6 और 7 कितने होते हैं, यहाँ 13 भरना है। 6 और 7 13 होते हैं। 4 और 3 कितने होते हैं, 7 होते हैं भाई। 2 और 9 कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको जोड़ें करनी है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा भी है हल कीजिए, यानी जोड़ करनी है। यहाँ पर आपको जीरो की स्थानीय मान की समझ भी विकसित करनी है कि जीरो यदि किसी भी संख्या में जुड़ेगा तो वही संख्या आएगी। ये बात आपको यहाँ नहीं सीखने को मिलेगी। जैसे 42 में जीरो जुड़ गया तो क्या आ जाएगा भाई, 42 ही आ जाएगा। 31 में 3 जुड़ गए तो हो गए 34। फिर आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 3 और 1 जुड़ गया 4 और 3 का 3। 25 में जीरो जुड़ गया, क्या आएगा भाई, 25 का 25 ही आएगा। 10 में 4 जुड़ गए तो हो गए 14। 23 में जीरो जुड़ गए, 23 का 23 ही आएगा भाई, क्योंकि जीरो किसी भी संख्या में जुड़े वही संख्या आती है। 43 में 2 जुड़ गए हो गए 45। 27 में 2 जुड़ गए हो गए 29। 42 में 1 जुड़ गया हो गया 43 और 23 में 1 जुड़ गया हो गया 24। इस तरह से आप कार्यपत्रक नंबर 13 है वो हल कर पाएंगे। अब अगला है कार्यपत्रक नंबर 14। आपके अंदर क्या विकसित होगा, 10-10 के समूह में जोड़ करना आप सीख पाएंगे कि 10-10 की जोड़ कैसे करते हैं। जैसे बंदर की उछाल पर नीचे दी गई बॉक्स में संख्या भरनी है। ये एक बंदर का चित्र है, मंकी का। ठीक है, और मंकी है वो 10-10 अंकों की उछाल ले रहा है। संख्याएं आपको भरते रहना है। यहाँ 20 में 10 जुड़ गया, 20 और 10 कितने हो गए भाई, यहाँ आपको 30 भर देने हैं। फिर 30 में 10 जुड़ गया हो गए 40। 40 में 10 जुड़ गया हो जाएंगे 50 और फिर 50 में 10 जुड़ गया हो गए 60। तो इस तरह से संख्या रेखा भी आप सीख रहे हैं साथ साथ में। अगला बंदर है वो 40 से उछलना शुरू कर रहा है। चलिए ये 40 से उछला, 10 उछलेगा। 40 और 10 कितने हो जाएंगे 50। 50 में 10 उछला, कितने हो गए भाई 60। 60 में 10 उछला 70 लिखे हुए हैं। 70 में 10 उछला, कितने हो गए 80 हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आपको संख्या रेखा को भरना है। अगला बंदर 60 से उछलना शुरू कर रहा है। 60 में 10 उछला 70। 70 में 10 उछला 80। 80 में 10 उछला 90 और 90 में 10 उछला 100। ठीक है, तो 4 साल में इसने 40 अंक यानी 60 से 100 तक
का सफ़र तय किया है, तो आप ये भी पता लगा सकते हैं कि 60 से 100 के बीच 40 संख्याएं होती है। अगला बंदर है वो 30 से 100 साल भर रहा है, तो चलिए 30 से 40, 30 से 10 बढ़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 40, 40 से 10 बढ़ेंगे यहाँ हो जाएगा 50, 50 से 10 बढ़ेंगे यहाँ हो जाएगा 60, और 60 से 10 बढ़ेंगे यहाँ 70 लिखा हुआ ही है। तो इस तरह से आपके कार्यपत्रक है वह 14 तक हल हो गए हैं। तो आगे के कार्यपत्रक अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी तक बाकी के कार्यपत्रक नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें। आपके कक्षा 4 और 5 के हिंदी, इंग्लिश और गणित सभी कार्यपत्रक हल करवाए जा रहे हैं, तो आप जरूर देखें और अपने साथियों तक लिंक को जरूर शेयर करें। कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं के कार्यपत्रक भी हल करवाए जाने शुरू कर देंगे और कक्षा 3री के कार्यपत्रक भी हल करवाए जाएंगे। धन्यवाद।